एक व्यक्ति जो कि अपने बिजनेस के सिलसिले में यूके जाता है, यूके अपना कामकाज खत्म करता है, सोचता है कि अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को सरप्राइज दूंगा। अचानक से वो भारत अब वापस आता है। उसके पास एक घर की होती है, एक घर की चाबी होती है। दरवाजा खोलता है, जब घर के भीतर वो जाता है और जिस नजारे को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। एक दूसरा व्यक्ति जो कि पत्नी के साथ मिलता है। अब इस पे जो ये बिजनेसमैन है, उस व्यक्ति को और अपनी पत्नी को फटकार लगाने लगता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा। इसके बाद जो व्यक्ति रहता है वो कहता है कि अगर जो तुम पुलिस में कंप्लेन करोगे तो ये वीडियो देख लो। आखिर ये कौन सी वीडियो थी? देखने के बाद बिजनेसमैन को बड़ा ही सदमा लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार अब करूं तो करूं क्या, पर अपनी बेटी के लिए एक ऐसा फैसला लेता है जो कि बड़ा ही मजबूती से लेता है। और जब इस घटना का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए होती है, तो पूरे समाज में लोग इस मां नाम के शब्द को कलंक साबित करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को लेके आई हूँ, मां ममता की मूर्त होती है। पूरे ब्रह्मांड में जब मां नाम का शब्द गूंजता है तो ये पवित्र रिश्ता दुनिया भर में ऐसा माना गया कि और रिश्ते नाते इसके ऊपर हैं ही नहीं। बाकी आज की जो कहानी, आज की जो घटना है, इस मां नाम के शब्द को कलंकित ही नहीं करती, बल्कि पूरी कायनात को भी, पूरी इंसानियत को भी शर्मसार करती है। तो इसको शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर जो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी रहूं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। मैं बात कर रही हूं पंजाब प्रदेश का एक इलाका मोहाली। यही मोहाली के रहने वाले एक बिजनेसमैन, जिनका बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में भी फलता फूलता है, और वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में महीनों महीनों तक घर से बाहर विदेश की यात्रा में, घर पे पत्नी और एक 3 साल की बेटी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बाकी एक दिन पति को अपनी पत्नी पे शक होने लगता है, और शक इसलिए था कि एक दिन अचानक जब पति आता है तो पत्नी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को देखता है। पूछता है कि ये कौन है। इस पे पत्नी बताती है कि इसका नाम रंजीत है और ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ पढ़ाई किए, स्कूल की, और इसी शहर में इसकी पोस्टिंग है। रंजीत जो कि अपने आप को पुलिस वाला बताया रहता है, कई जगह उसकी वर्दी में फोटो भी दिखाती। अब इसमें बिजनेसमैन अपनी पत्नी से कुछ बोलता नहीं, कहता है ठीक कोई बात नहीं। बाकी इस व्यक्ति का आना जाना अब अक्सर लग जाता है, तो एक दिन पूछता है कि इसका ज्यादा ही आना जाना। बिजनेसमैन की पत्नी कहती है कि ऐसा बच्ची को इससे बहुत प्यार है, इसके साथ खेलने के लिए आ जाता है।
अब ये भी बात आई गई हो जाती है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी पति को पत्नी पे शक गहराते जाता है। अब किसी अन्य व्यक्ति का हमेशा ऐसे समय पे आना जबकि ये बिजनेसमैन घर से बाहर। अब ये तमाम चीजें चलती रहती है। बाकी एक दिन पति सोचता है कि क्यों ना घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाए। सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगवा देता है। अब उससे जब भी वो बाहर रहता तो मोबाइल पे घर की देखरेख किया करता। बाकी कुछ कुछ समय पे अक्सर किसी किसी दिन कैमरा बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता तो ये बिजनेसमैन समझ जाता कि कुछ तो गलत है। बाकी पूरी तरह से ना इसके पास सबूत था, ना कोई ऐसी चीज है जिसे ये साबित कर सके कि पत्नी गलत है। अब वक्त तो गुजरते रहता है। लगभग 1 महीने के लिए यूके जाता है, अपना काम काज करता है। पत्नी से फोन पे बातचीत भी होती है, जबकि पत्नी को पता है कि अभी पति कुछ दिनों के बाद आएगा। अचानक से बिजनेसमैन का काम वहां से हो जाता है। इसके बाद सोचता है कि काम तो फिनिश हो गया, तो क्यों ना पत्नी को सरप्राइज करूं। अब वो वहां से आता है भारत और सीधे पहुंचता है अपने घर। उसके पास एक दरवाजे की चाबी होती है। दरवाजा खोलता है और भीतर जाता है। जैसे ही भीतर जाता है, अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ उसी वर्दी वाले व्यक्ति को देखता है, जो कि मनसा का रहने वाला होता है, जिसका नाम रंजीत सिंह होता है। अब जब रंजीत सिंह को देखता है, 21 मार्च का दिन था, अचानक से जब घर पहुंचा, सारा नजारा देखा, तो अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अपनी पत्नी से फटकार लगाता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो। तमाम चीजें सुनाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ और इस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, और तुम दोनों की किए की सजा तुम्हें दिलवा के रहूंगा। अब जब ये बात रंजीत सिंह सुनता है तो अपने वर्दी का धौंस जमाता है। कहता है कि ऐसा है कि तुम्हें पता नहीं मैं पुलिस वाला हूं, और अगर जो तुम चूं चा किए तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें शर्मिंदा कर देगा और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जब ये बात कहता है तो बिजनेसमैन के समझ में नहीं आता। तभी वो अब कुछ कर नहीं पा रहा था। बाकी भीतर ही भीतर सोच रहा था कि इनको तो इनके अंजाम तक पहुंचाना ही। अब उस दिन तो वो कुछ करता नहीं। अगले दिन वो अपने नजदीकी थाने में जाता है और अपने पत्नी और उस पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। अब जब FIR दर्ज कराता है तो इस मामले की जानकारी पुलिस को लगती है, अपने तरीके से काम करना शुरू करती है। इस रंजीत सिंह को जब पकड़ती है तो पता चलता है कि ये कोई वर्दी वाला नहीं, ये कोई नौकरी नहीं करता, बल्कि फर्जी SI बन के, फर्जी पुलिस वाला बन के घूम रहा है, लोगों को झांसा देता है, ठगता है। एक मामला तो निकल के सामने आता है। अब इस बिजनेसमैन के घर आने जाने वाली बात और इसके पत्नी से नाजायज संबंधों की बात सामने आती है। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है और जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है और जब इनके मोबाइल फोन को पुलिस अपने कस्टडी में लेती, जो बिजनेसमैन है अब उस मोबाइल फोन को ऑन करता है, तमाम चीजें जब देखने लगता है, उसकी आंखों के सामने एक ऐसी वीडियो आती है जिसको देखने के बाद उसका कलेजा तक कांप जाता है। 3 साल की लड़की इस बिजनेसमैन की, और ये जो बिजनेसमैन की पत्नी का प्रेमी जो होता है, बॉयफ्रेंड जो होता है रंजीत, ये जब भी इसके घर आता तो उस लड़की के साथ खेलता, तो बाकी उसके साथ वो गलत हरकतें भी करता, उसे तमाम गलत जगहों पे छूता, और ये सारा नजारा मां अपनी आंखों से देखती और इसका विरोध नहीं करती और इसको एंजॉय करती। यह सिलसिला लगातार चलते रहता है।
हद तो तब पार हो जाती है जब ये जो रंजीत है, अबे उस लड़की के साथ जो 3 साल की मासूम है उसके साथ यौन शोषण करने लगता है, यानी उस लड़की का रेप। और मां अपनी आंखों से तो देख रही होती, साथ में अपने ही मोबाइल फोन से ये सारी वीडियो बनाती। वारे कलयुग, एक ऐसी मां जो सारी दरिंदगी, सारी हैवानियत की हदें पार कर देती है। मां अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है। इंसान तो छोड़ो, एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए लड़ पड़ता है, पर यहां एक मां ही दरिंदी बन जाती है, एक मां ही हैवान बन जाती है। बेटी 3 साल की, एक आदमी 30 से 40 साल की उम्र का इस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, पर ना उसको रोकती है, टोकती है, बल्कि इन सारी चीजों की वीडियो बनाती है। अब जब बाप ये देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। पुलिस के पास से जब वीडियो जाता है तो पुलिस वाले भी हिल उठते हैं कि एक मां कैसे इतना घिनौना कृत्य कर सकती है, इतना बेरहमी कर सकती है अपने ही बेटी के साथ। अब ये मामला बड़े जोरों से वायरल होने लगता है। सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों तक जब पहुंचने लगता है तो लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है। अब इन दोनों आरोपियों को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, बिजनेसमैन की पत्नी और इस रंजीत सिंह को तमाम धाराएं लगा के। पहले तो फर्जी पुलिस वाला बना था, और दूसरा एक 3 साल के मासूम के साथ उसका यौन शोषण कर रहा था। और सबसे बड़ी अगर जो आरोपी कोई है तो उसकी मां है, जिसपे तमाम गंभीर धाराएं लगा जाती। पॉक्सो एक्ट के तहत इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर एक मासूम के साथ जो 3 साल की उम्र में हो गया, क्या इसका खामियाजा कोई भुगतेगा? ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सजाए मौत, या तुरंत ही इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करके बीच चौराहे पे इनको फांसी दे देनी चाहिए। अगर जो ऐसा कानून अपने भारत में भी हो जाए तो लोग ऐसा करने से पहले जरूर एक बार सोचते। पर हमारे देश का कानून है कि इन आरोपियों को जेल के भीतर रख के रोटियां खिला रहा है, इनको पालने का काम कर रहा है। ये भी एक विडंबना ही है। भारत के संविधान के अनुसार आरोपी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और इसके बाद कोर्ट में केस चलता रहता है। पता चलता है कि विक्टिम ही नहीं, विक्टिम अगर जो है भी गवाह नहीं, गवाह अगर जो है भी तो जो आरोपी है वही नहीं रहा। अब ये तमाम चीजें फैसला आप लोगों को करना है कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी सलाह, अपनी राय, अपना मशवरा जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और दूसरी बात, आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों को सपोर्ट से इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।